जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अनेक चर अचर में अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए वह वेदों में अपने को सामवेद बताते हैं और अक्षर आकार भी स्वयं को बताते हैं और श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। तो आज वह किन चीज़ों के साथ अपनी तुलना करते हैं उसके विषय में जानते हैं। वो कहते हैं कि वह ब्रीत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमा करहा। पिछले श्लोकों में हमने क्या जाना कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं चारों वेदों में सामवेद हूँ। चारों वेदों में उन्होंने अपने आप को सामवेद क्यों कहा और सामवेद के साथ सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तो आज उसी सामवेद में अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए वो कहते हैं मैं सामवेद में भी बृहत साम हूं। हमने सामवेद में क्या जाना था, एक बार फिर हम उसी के बारे में आपको बताते हैं कि सभी वेदों में सामवेद सबसे श्रेष्ठ माना गया क्योंकि सामवेद के जितने भी मंत्र हैं वो भक्ति भावना से भरे हुए हैं। तो सामवेद के सभी मंत्र भक्ति भावना से भरे होने के कारण सामवेद को चारों वेदों से श्रेष्ठ माना गया। अब सामवेद में भी श्री कृष्ण ने अपने आप को बृहत साम कहा। तो मन में प्रश्न का उठना तो स्वाभाविक है कि बृहत साम से श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो बृहत साम सामवेद का कौन सा हिस्सा है और उसमें किस तथ्य का वर्णन किया है आप जानना चाहोगे। तो बृहत साम वह मंत्र है जिसमें बहुत अधिक मधुर ध्वनि के साथ भक्ति भावना का वर्णन किया गया है और इसके जितने भी मंत्र हैं वो अर्धरात्रि में उस परम पिता परमात्मा की स्तुति में गाए जाते हैं और बृहत साम के मंत्र मधुर ध्वनि से युक्त होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को साम वेद में श्रेष्ठ कहने के साथ अपने आप को बृहत साम कहा। अब हर कविता के लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है क्योंकि कविता कभी भी बिना छंद रचना के नहीं की जाती। उसी तरह वेदों में जितने भी मंत्र हैं उसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और इन छंदों में जो गायत्री छंद है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्री कृष्ण छंदों में सबसे श्रेष्ठ अपने को गायत्री छंद कहते हैं। क्यों गायत्री छंद को सबसे श्रेष्ठ माना गया? गायत्री छंद को सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि इसी छंद से सभी वेदों का जन्म हुआ था और गायत्री छंद एक ऐसा छंद है जो जिसमें गहन सार्थक प्रार्थना निहित है और इसका जो आकर्षण है वह बहुत अधिक है, यह बहुत मधुर है और इसका जो प्रचलन है वो प्रतिदिन होता है। कौन इस गायत्री मंत्र की महत्ता के विषय में नहीं जानता। इसलिए सुबह शाम सभी व्यक्ति इस गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन ऐसा व्यक्ति है आज जो इस गायत्री मंत्र की महत्ता से परिचित नहीं है। ये मंत्र
तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है और पूजनीय भगवान का ध्यान करवाने वाला है। यह सभी पापों और अज्ञानता का विनाश करने वाला है और हमारी बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जाने वाला और बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है। गायत्री मंत्र युवा पुरुषों के लिए एक पवित्र जनेऊ संस्कार का भी अंग है और दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिदिन ये गाया जाता है। इसके अतिरिक्त देवी गायत्री, रुद्र गायत्री, ब्रह्म गायत्री और परमहंस गायत्री इत्यादि कुछ गायत्री मंत्रों में वह मंत्र भी हमें वेदों में मिलते हैं। गायत्री मंत्र की महत्ता के साथ साथ मार्गशीर्ष हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना है और यह महीना नवंबर और दिसंबर में आता है। तो जैसे छंदों में गायत्री छंद की महत्ता है, उसी प्रकार महीनों में मार्गशीर्ष महीने का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में तापमान ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तापमान की दृष्टि से ये महीना बहुत उत्तम माना जाता है और सबसे बड़ी बात इस महीने की यह है कि इस समय खेतों में फसल काटी जाती है। खेतों से फसल काटी जाने के कारण इस महीने को लोग बहुत पसंद करते हैं और फसल काटे जाने के कारण वातावरण आनंद से परिपूर्ण होता है। अब आते हैं ऋतुराज वसंत के विषय में। ऋतुराज वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऋतुओं में ऋतुराज वसंत हूँ, जिसको उन्होंने श्लोक में कुसुमाकरा नाम से संबोधित किया। इस समय प्रकृति अपने पूर्ण उल्लास के साथ होती है। चारों ओर का वातावरण मन को मोहित करने वाला होता है और चारों तरफ प्रकृति अपनी अलौकिक छटा को फैलाए हुए होती है। तो सभी और आनंद और खुशी का वातावरण होता है। तो इसलिए ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है और सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ वो वसंत ऋतु भी। अतः सभी ऋतुओं में वसंत भी श्री कृष्ण, गायत्री मंत्र भी श्री कृष्ण और साम वेदों के गीतों में बृहत साम भी श्री कृष्ण। तो सब कुछ वह परम पिता परमात्मा है, तो हमें उसी का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए और उसके लिए तो गीता के श्लोकों को जानना, पढ़ना, उन्हें सब्सक्राइब करना और लाइक करना चाहिए और चैनल से जुड़कर गीता को जानना चाहिए। जय श्री कृष्ण।